राजस्थान सरकार बजट 2025-26 प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यह बजट पेश किया है। 19 फरवरी 2025 को पेश किया है और भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने अंतरिम बजट 2024-25 में दिया कुमारी ने 8 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया था। दूसरी महिला है वसुंधरा राजे के बाद जिन्होंने बजट पेश किया है। राजस्थान राज्य बजट में पहली बार ग्रीन बजट को भी शामिल किया गया है। कुल प्राप्तियाँ यहाँ से रही थी 537,18,402.87 की राजस्व प्राप्तियाँ इसमें यह रही है। इसके अलावा यहाँ से राजस्व घाटा रहा है 31,00,941.28 का और बजट आधिक्य रहा है 11,508.76 का और राजकोषीय घाटा रहा है 846,43,62.98 का। प्रारंभिक घाटा रहा है 44,58,541.21 का। इसमें यहाँ से पेयजल जल जीवन मिशन के तहत आगामी वर्ष में 20 लाख घरों में कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 425 करोड़ से अधिक का व्यय करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी में वित्त यहाँ से मुख्यमंत्री शहरी प्रारंभ करने की घोषणा की है। योजना चरणबद्ध रूप से 5,830 करोड़ रुपये से अधिक लागत पर कार्य किए जाएंगे। ट्यूबवेल में 1500 हैंड लैंप लगाने की घोषणा की गई। साथ ही इसमें आकस्मिकता हेतु 142 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। O&M पॉलिसी हेतु संविदा कर्मी यहाँ से के तर्ज पर पॉलिसी बनाई जाएगी। ऊर्जा में बजट ने आगामी 6400 मेगावाट से अधिक उत्पादन की घोषणा की है। 5700 मेगावाट उत्पादन कार्य किए जाएंगे। रवि 2025 के दौरान विद्युत वितरण चरण आपूर्ति में वृद्धि कर 20,700 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की जाएगी। आगामी वर्ष में 50,000 कृषि कनेक्शन के लिए 5,000 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने अधिक दर पर अन्य राज्यों के साथ बैंकिंग करने की व्यवस्था को समाप्त किया है। निजी क्षेत्र में के माध्यम से 10 गीगावाट उत्पादन प्रारंभ कर संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लगभग का लाभ मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना लाभान्वित परिवारों में चरणबद्ध रूप से 10 से 100 यूनिट बढ़ाते हुए 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की है। स्टेट हाईवे फ्लाईओवर ROB आदि के निर्माण मरम्मत के लिए 5,000 करोड़ रुपए के लिए प्रावधान किया है। 2,750 किलोमीटर लंबाई व 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे 60,000 करोड़ के हाइब्रिड एनुअलिटी मॉडल HAM या बोट बना आधार पर घोषणा की है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की ऑन पेचेबल सड़कों के कार्य किए जाएंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना चतुर्थ चरण में 1600 बसावटों को आगामी 2 वर्षों के डामर सड़क परियोजना से जोड़ा जाएगा। अटल प्रगति पथ का निर्माण चरणबद्ध रूप से होगा। रिंग रोड बालोतरा जैसलमेर जालोर सीकर झालावाड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा डिग सहित 15 शहरों को रिंग रोड निर्माण में DPR बनवाई जाएगी। जयपुर जोधपुर कोटा व अजमेर में विभिन्न सेक्टर रोड के कार्य पर व्यय किया जाएगा। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हटाया जाएगा। रोडवेज में 500 नई बसें मॉडल उपलब्ध कराने के लिए शहरी क्षेत्रों में 500 बसें शहरी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन GCC के मॉडल उपलब्ध कराए जाएंगे। जयपुर मेट्रो विस्तार सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में अंबावाड़ी व विद्याधर नगर टोडी मोड़ पर करवाए जाएंगे। यह कार्य केंद्र सरकार के संयुक्त उद्यम में स्थापित राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से 12,000 करोड़ का व्यय किया जाएगा। जगतपुरा व वैशाली नगर क्षेत्रों में मेट्रो के विस्तार हेतु DPR बनाई जाएगी। व्यापक गतिशीलता योजना भी किया जाएगा। सुनियोजित विकास व नागरिक सुविधाएं क्षेत्रीय व ग्रामीण विकास पंचगौरव योजना को गति देने के लिए 550 करोड़ का प्रस्ताव पास किया गया। बजट में डांग मगरा मेवात व ब्रज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु 50-50 करोड़ राशि उपलब्ध कराकर आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा है। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र में विकास कार्यक्रम आगामी वर्ष में प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपए फंड स्थापित किया जाएगा। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र अनुसूचित जाति की बसावटों के निवासियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु SC SP व TSP फंड राशि को आगामी वर्ष में बढ़ाकर 750 करोड़ किए जाने की घोषणा की है। गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास स्कीम हेतु यहाँ से 35 ब्लॉक्स में विकास करने हेतु सबसे पिछड़े प्रदेश के 35 ब्लॉक में विकास करने हेतु 75 करोड़ रुपए का प्रावधान से शुरू किए गए। नगरीय विकास योजना के तहत पूनम स्टेडियम जैसलमेर को भूमिगत पार्किंग बनाई जाएगी। स्वर्ण जयंती पार्क विद्याधर नगर जयपुर को ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा।
जाएगा। रामगिरी, पहाड़ी, बड़गांव, उदयपुर को ऑक्सीजन जोन में विकसित करने के लिए DPR तैयार किए जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना, शहरी समस्त संभाग मुख्यालयों हेतु 32 शहरों में कचरा प्रबंधन समिति गठित की जाएगी। राज्य की सभी 52 नगर परिषदों में घर घर कचरा संग्रहण वाहनों के लिए लगाने के लिए कंट्रोल कमांड सेंटर का निर्माण किया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में नवगठित 65 नगरीय निकायों वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट FSTP की स्थापना की जाएगी। मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अलवर, पाली, भीलवाड़ा, दौसा, हनुमानगढ़ व झुंझुनू में निर्माणाधीन ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र जिसमें कंपोस्ट खाद्य उत्पादन होता है का संचालन किया जाएगा। 500 पिंक टॉयलेट निर्मित किए जाएंगे। और औद्योगिक विकास निवेश सुविधा हेतु स्थापित सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप के विभागों द्वारा वर्तमान ऑनलाइन परमिशन की संख्या बढ़ाकर 149 किए जाने की घोषणा की है। सिंगल विंडो उपयोगिता में कुशलता वृद्धि की दृष्टि से कम्पिटिटिव इंडेक्स जारी करने का प्रस्ताव है। PMU का गठन, PMU राइजिंग स्टार राजस्थान में हुए MOU का क्रियान्वयन PMU का गठन किया जाएगा। बिचून, जयपुर, भिवाड़ी, खेरतल, तिजारा व औद्योगिक क्षेत्रों में फ्लैटेड फैक्ट्री की व्यवस्था लागू की जाएगी। प्लग एंड प्ले मॉडल भी औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किए जाएंगे। GCC नीति, वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति लाई जाएगी। प्रदेश में रोजगार को आधिकारिक अवसरों को सृजन करने के लिए सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए GCC नीति लाने का प्रस्ताव किया गया है। राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति लाई जाएगी और हस्त छपाई को प्रोत्साहित करने के लिए अकोला, चित्तौड़गढ़ में हब निर्माण किया जाएगा। फार्मा पार्क की स्थापना DMIC के अंतर्गत की जाएगी। भीलवाड़ा के टेक्सटाइल पार्क का विस्तार किया जाएगा और टॉय पार्क कोटा में लाया जाएगा। स्टोन पार्क निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ व बूंदी में निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ और वह बूंदी में लाया जाएगा। सिरेमिक पार्क सोनियाना चित्तौड़ में और ब्लॉक प्रिंटिंग जोन सांगानेर, जयपुर में लाया जाएगा। केकड़ी, अजमेर में यहाँ से बजट में 18 औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की गई। केकड़ी, अजमेर, कठुमर, अलवर, रूपावास, बयाना, बैर, भरतपुर, पिपलू, शाहपुरा, पंडेर, शाहपुरा, रेडवास, भीलवाड़ा, श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर, समलेटी, महुआ, दौसा, मोहनपुरा, फागी, बांसखोह, बस्सी, जयपुर, सरनाओं, सांचौर, जालोर, गोपालपुरा, कोटा, जितारन, ब्यावर, स्वजत, पाली और दंतवास, निवाई टोंक, डीडवाना, कुचामन और टोडा भीम, करौली में वित्त मंत्री DMIC से लिंक कर 2 लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। PM गति शक्ति अपडेशन सिस्टम बनाया जाएगा। लॉजिस्टिक मूल्य में कमी लाकर समुचित योजना बनाने हेतु प्रदेश में पहली बार IFA अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। बजट में पर्यटन विकास गतिविधियों का आगामी वर्ष में 975 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर किला, शेरगढ़ किला, बारा, खंडार किला, सवाई माधोपुर, नाहरगढ़ व अजमेर, जयपुर, आभानेरी, दौसा, किशोरी महल, भरतपुर सहित 10 स्थानों का विकास आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में किया जाएगा। रात्रि पर्यटन हेतु 100 करोड़ का प्रावधान है। इसके तहत जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, बीकानेर, अलवर के प्रमुख पर्यटन स्थानों व हेरिटेज स्मारकों पर आवश्यक आधारभूत संरचना के उन्नयन में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना व हेरिटेज वॉक शुरू की जाएगी। गौरी देवी कला केंद्र बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। डेजर्ट एडवेंचर टूरिज्म जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर व बीकानेर PPP मोड पर विकसित किए जाएंगे। वाटर स्पोर्ट्स कोटा बैराज, बिसलपुर, जयगढ़, सिलीसेड, वाटर स्पोर्ट्स कोटा बैराज, बिसलपुर, जयसमंद, सिलीसेड, पिछोला, आना सागर में PPP मोड पर कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जयपुर के अलावा उदयपुर, जोधपुर में भी ट्रैवल मार्ट्स का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति पोर्टल के लिए यहाँ से प्रदेश में गाँवों और उनके मंदिरों के अतुलनीय इतिहास के रिकॉर्ड पर नागरिकों तक पहुँचाने के लिए संस्कृति पोर्टल बनाया जाएगा। संभाग स्तर पर हॉस्पिटैलिटी स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। MICE सेंटर विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में कंसर्न एंड कन्वेंशन माइक सेंटर बनाया जाएगा। JECC की तर्ज पर अजमेर में कन्वेंशन हॉल का निर्माण किया जाएगा। जोधपुर, सवाई माधोपुर शिल्पग्राम की स्थापना की जाएगी। झीलें जिनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वरुण सागर झील, चेरसियावास तालाब अजमेर, जेतसागर झील, नवल सागर झील बूंदी, सुरसागर झील बीकानेर, प्रेम सागर सरोवर आसिंद भीलवाड़ा, जय निवास उद्यान, पौंड्रिक उद्यान ताल
कटोरा जयपुर और कुशाल झील गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर त्रिवेणी संगम बीकानेर, वेणेश्वर धाम रामेश्वर घाट बिगोद संगम त्रिवेणी संगम के रूप में विकसित किया जाएगा। सांगानेर जयपुर स्थित प्राचीन मंदिरों यथा सांगा बाबा मंदिर, त्रिपोलिया बालाजी संघी जी जैन मंदिर का धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। बजट में घोषित पैनोरमा बेंगटी फलोदी में हड़बुजी रिवासा धाम सीकर में आदिवासी पर्यटन सर्किट, आदिवासी बाहुल्य जिलों में 100 करोड़ के व्यय से ट्राइबल टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। इस सर्किट में इको टूरिज्म साइट त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, वेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया आदि को सम्मिलित किया जाएगा। ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए 10 गाँवों को विकसित किया जाएगा। इन 10 गाँवों में बरौली धाम, धाऊ, कामाडीग में देवमाली, ब्यावर, पिपलाद, राजसमंद, महनसर, झुंझुनू, भूरी पहाड़ी, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, केमला, इंद्रगढ़, बूंदी, रूसिरानी, डबकन, अलवर, आभानेरी दोसा, शेरगढ़, बारा, लपोड़िया, मालपुरा, टोंक शामिल है। वाल म्यूजियम जैसलमेर में आधारभूत संरचना व सुविधाएं विकसित की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना में 6000 वरिष्ठ जन को हवाई मार्ग से यात्रा, 50,000 को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। गोविंद देव जी कल्ला महोत्सव जयपुर की स्थापना के वर्ष में 2027 में 300 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गोविंद देव जी कल्ला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन सुविधाएं एरो सिटी कोटा, एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी माउंट आबू सिरोही, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू और होप ऑन बस सेवा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। 29 हवाई पट्टियों के बड़े हवाई जहाज उतरने के योग्य बनाया जाएगा। ज्ञान भारत मिशन आगामी वर्ष ऐतिहासिक दस्तावेज का डिजिटाइजेशन करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बोट से जोड़कर इस ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत लाया जाएगा। व्यय 20 करोड़ होगा। युवा विकास व कल्याण के लिए वित्त मंत्री ने राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की घोषणा की है। इसके संबंध क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ के लिए विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित करने की भी घोषणा की है। कोष के माध्यम से किए जाने वाले कार्य होंगे रोजगार परक प्रशिक्षण में काउंसलिंग की व्यवस्था, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और कार्यक्रमों का संचालन, एम्प्लॉयर लिंकेज की व्यवस्था, रोजगार शिविरों का आयोजन, एग्जामिनेशन सेंटर की व्यवस्था आदि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आगामी वर्ष में 1.25 लाख पदों की भर्तियों की घोषणा की है। निजी क्षेत्र में 50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण में 8% इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ 5 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी उपलब्ध कराने का प्रस्तावित योजना है। योजना प्रावधान 150 करोड़ केंद्रीय बजट में घोषित स्कीम ऑफ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के अंतर्गत प्रदेश में 25,000 महिला व SC/ST उद्यमियों को लाभ दिलवाया जाएगा। 1500 स्टार्टअप्स बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट फंड या फंड ऑफ फंड के माध्यम से फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में स्टार्टअप को नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया जाएगा। प्रत्येक संभाग में सेंटर ऑफ एडवांस स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग की स्थापना की जाएगी। विश्वकर्मा कौशल संस्थान कोटा में स्थापित किया जाएगा। 150 करोड़ के व्यय से प्रदेश में 8 नए ITI भरतपुर, मोंडवा, नागौर और बड़ौद, कोटपुतली, बहरोड, कापरेन, बूंदी, निमका थाना, सीकर, झोटवाड़ा, जयपुर, सुमेरपुर, पाली, मोडक कोटा में स्थापित किया जाएगा। बजट 2025-26 में 11 नवीन महाविद्यालय, 9 कन्या महाविद्यालय, 2 कृषि महाविद्यालय की घोषणा है। इसमें 2 कृषि महाविद्यालय मांडलगढ़, भीडवाला और गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर में विकसित किए जाएंगे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में वैदिक गुरुकुल व वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। सैनिक स्कूल व बालिका सैनिक स्कूल मिर्जेवाला, श्रीगंगानगर में सैनिक स्कूल व अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा में बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में 1500 विद्यालयों में अटल थिंकरिंग लैब्स स्थापित की जाएगी। भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर में साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। डिजिटल प्लेटोरियम, अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लेटोरियम की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा है यहाँ से 5000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में ओपन जिम्स व खेल के मैदान खोले जाएंगे। बजट में अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के समान द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भूमि आवंटित की जाएगी। 1000 खिलाड़ियों को मानदेय पर पार्ट टाइम प्रशिक्षक की भूमिका प्रदान की जाएगी। नई किरण नशा मुक्ति केंद्र, बजट में नशे को व्यापार करने वाले के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए साथ साथ समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्ति केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। युवा साथी केंद्र, विद्यार्थियों के पढ़ाई व प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाले तनाव, आत्महत्या की प्रवृत्ति के रोकथाम हेतु कोटा, जयपुर, जोधपुर, सीकर इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
चिकित्सा व स्वास्थ्य महाकोष वित्त महाकोष योजना के आमजन को निःशुल्क जांच व दवा उपलब्ध कराने हेतु 3500 करोड़ का महाकोष गठित किया जाएगा। महाकोष योजना में इंटर्न स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की जाएगी। वृद्धजनों के लिए जेनेटिक केयर पैकेज, किशोरों मनोवैज्ञानिकों स्वास्थ्य के लिए पैकेज, ओरल कैंसर हेतु पैकेज तथा विशेष योग्यजन हेतु पैकेज जोड़े जाने के प्रस्ताव भी वर्तमान राज्य बजट में किया जाएगा। इसके अलावा राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज की योजना बनाई जाएगी। 70 वर्ष के आयु से अधिक वृद्धजनों को आवश्यकतानुसार घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ से स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पैरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर संभाग में होंगे। बैडमिंटन अकेडमी SMS स्टेडियम जयपुर में होगी। लैक्रोस अकेडमी उदयपुर में होगी। शूटिंग रेंज में आवासीय सुविधा जयपुर में होगी। सिंथेटिक ट्रैक चित्रकूट व विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में, हनुमानगढ़, नागौर, नीमका थाना सीकर में होगी। खेल स्टेडियम बालोतरा, कोलायत, बीकानेर, बागीदोर, बांसवाड़ा, आसिंद, भीलवाड़ा, शेरगढ़, जोधपुर, सपोतरा, करौली, मेड़ता, खींवसर, नागौर, लोहावट, फलोदी, धारियावाड़, प्रतापगढ़, तख्तगढ़, पाली, सलुम्बर, सांचौर, जालोर और गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर में होंगी। जबकि घास के मैदान पाली, झुंझुनू, नागौर, करौली व सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में होंगी। प्रदेश में समस्त जिला चिकित्सालयों में डायबिटिक क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। राज्य को टीबी मुक्त बनाने के लिए उद्देश्य से CHC डिजिटल एक्सरे मशीन, वेट्रोनाट, सीबीनाट मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। HIV संक्रमित सहित अन्य हाई रिस्क प्रोन महिलाओं के लिए सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। मां नेत्र वाउचर, ट्रक व बसों ड्राइवरों व कामगार वर्ग यथा कारीगर, दर्जी, बढ़ई, नाई इत्यादि की आंखों की जांच कर निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने की यह योजना शुरू की जाएगी। 75 करोड़ की व्यय से समस्त जिला चिकित्सालयों में विभिन्न गंभीर असाध्य रोगों के उपचार के लिए डे केयर सेंटर प्रारंभ किए जाएंगे। आम UAAM बजट 2025-26 में शहरी क्षेत्रों में मुगसारार, अलवर, धरणीधर, बीकानेर व बगरू जयपुर सहित 148 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना की घोषणा की गई। भरतपुर में मातृ शिशु विंग की शुरुआत की जाएगी। समस्त संभाग मुख्यालयों में अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के बेहतर चिकित्सा व सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रिम्स जयपुर के अधीन जेरिएट्रिक हेल्थ केयर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। रिम्स राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स जयपुर के उन्नयन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया। फिट राजस्थान अभियान के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया। वित्त मंत्री ने प्रदेश में नवीन आयुष नीति लाने की घोषणा की। आयुष आदर्श ग्राम में दिया कुमारी के पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पूर्णतः निरोगी होने पर गाँवों में आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित करने के लिए 11 लाख प्रोत्साहित राशि देने की घोषणा की। खाद्य प्रयोगशालाएं हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर में खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। सड़क सुरक्षा में दिल्ली, जयपुर, आगरा व जयपुर कोटा हाईवे में 0 एक्सीडेंट जोन स्थापित करने की घोषणा की गई। बजट में 25,000 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। सामाजिक सुरक्षा अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों, लघु सीमांत कृषकों को देय पेंशन की राशि बढ़ाकर 1250 प्रतिमाह रुपये कर दी है। स्वसिद्धा आश्रमों का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में 10 जिलों में 50 बेड क्षमता के आश्रम खोले जाने प्रस्तावित है। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, इस योजना के शुरू किए जाने में घोषणा विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण के उत्थान की दृष्टि से की गई है। 60 करोड़ के व्यय से अनुजा OBC व अल्पसंख्यक निगमों द्वारा ऋणों के क्रम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम OTSS लाई जाएगी। गिग और अनऑर्गेनाइज वर्कर डेवलपमेंट फंड गिग वर्कर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए गठित निधि का दायरा बढ़ाते हुए असंगठित क्षेत्र में अन्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए गिग एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर डेवलपमेंट फंड स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 350 करोड़ का व्यय का प्रावधान है। बजट में 6 देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय, 16 सावित्रीबाई फुले विद्यालय, 17 महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास स्थापित करने की घोषणा की गई। बजट में समस्त राजकीय अनुदानित निजी जन सहभागिता योजना अंतर्गत वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों में मेस भत्ता बढ़ाकर 3,250 प्रति आवासीय प्रतिमाह कर दिया गया है। सरस्वती हाफ वे होम्स बजट में बालिकाओं के गृहों के लिए निवासरत बालिकाओं के 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी उन्हें
हैंड होल्डिंग की आवश्यकता होने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सभी संभागीय मुख्यालयों में 50 बेड के सरस्वती हाफ वे होम्स स्थापित करने प्रस्तावित किया गया। प्रदेश में 10 जिला मुख्यालयों में गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने प्रदेश में प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कार्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कॉरपोरेशन के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इसके माध्यम से लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 2.5% से बढ़ाकर 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में 3 लाख लखपति दीदियों को लाभान्वित किया जाएगा। सावित्रीबाई फुले छात्रावास विद्यालय स्तर पर बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारा, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, बाड़मेर, दुद्दू, डीग, डीडवाना, अनूपगढ़, केकड़ी, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बेरोड, शाहपुरा, सलुम्बर, सिरोही में है। आर्थिक कमजोर वर्ग महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास पाली बांसवाड़ा में है। घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के बच्चों के लिए छात्रावास केशवाना जालोर में है और सहरिया बालिका छात्रावास अटरू बारा में। जनजाति आश्रम छात्रावास झलाई सीमलवाड़ा डूंगरपुर में है। मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं का अंतिम 5 महीनों के अतिरिक्त पोषण हेतु इस योजना की घोषणा की गई है। वह 25 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनवाड़ी पर सप्ताह में 5 दिवस दूध उपलब्ध कराया जाएगा। वह 200 करोड़ रुपए। खाद्य सुरक्षा हेतु 10 लाख नवीन यूनिट NFS लाभान्वित के रूप में जोड़ा जाएगा। 5000 उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। कानून व्यवस्था वित्त मंत्री ने प्रदेश में सर्वेलियंस और सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा की। सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम्स की स्थापना की जाने की घोषणा की है। कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर का राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च के रूप में क्रमोन्नयन किया जाएगा। उदयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू में खुलाबंदी शिविर पेट्रोल पंप बनाए जाएंगे। शाहपुरा, जयपुर, रिंगस, सीकर में के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाएंगे। रायपुर, ब्यावर, खाटू श्याम जी, सीकर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यक्रम खोले जाएंगे। 8 नवीन साइबर पुलिस थाने ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, डिग, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, फलोदी, सलुम्बर में खोले जाएंगे। आगामी वर्ष के प्रथम चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के अंतर्गत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। लोक विश्वास अधिनियम बजट के केंद्र में जन विश्वास अधिनियम की तर्ज पर राजस्थान के अधिनियमों को डिस्क्रिमिनलाइजेशन करने तथा रिडंडेंट प्रावधानों को विलोपित करने की दृष्टि से लोक विश्वास अधिनियम लाने का प्रस्ताव किया जाएगा। बजट में नवीनतम तकनीकी आधारित राजनेट 2.0 विकसित करने की घोषणा की गई है। वे 400 करोड़ रुपए। जोधपुर में 500 करोड़ की व्यय पर डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से संबंधित शोध व विकास करने के लिए ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। व्यय 300 करोड़। कार्मिक कल्याण के लिए बजट में समस्त मानदेय कार्मिकों को मानदेय के आगामी 10 वर्ष की 10% की वृद्धि की घोषणा की गई है। NFS से नफसा राशन वितरण के कार्य संभाल रहे डीलरों की कमीशन 10% की वृद्धि का प्रस्ताव है। पंचायती राज व नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी आगामी वर्ष में 10% की वृद्धि का प्रावधान। पत्रकार कल्याण हेतु अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। कृषि बजट के अंतर्गत वृहद रूप से 9300 राम सेतु लिंक परियोजना वृहद रूप से 9300 करोड़ रुपए के अधिक लागत व्यय कराने की घोषणा की गई। राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन प्रदेश में जल प्रबंधन हेतु राजस्थान इंटीग्रेशन वाटर ग्रिड मिशन के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ARCP कॉरपोरेशन का उन्नयन कर राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से लगभग 4000 करोड़ रुपए कार्य आगामी वर्ष में दिए जाएंगे। राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट RWSLIP फेज 3 के अंतर्गत के तहत 36 सिंचाई उप परियोजनाओं की सिंचाई संबंधित कार्य से 1,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभान्वित किया जाएगा। 342 करोड़ रुपए का व्यय आगामी वर्ष में विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से माइक्रो इरिगेशन के लिए 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान करने के साथ साथ 3.5 लाख हेक्टेयर में ड्रिप व स्प्रिंकलर इंटीग्रेशन सिस्टम के लिए अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है। व्यय 1250 करोड़ रुपए। 25,000
10,000 फार्म पाउंड, 10,000 डिग्गियों, 50,000 सौर पंप संयंत्रों और 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए का अनुदान किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि कर दी गई है और आगामी वर्ष में 9,000 प्रति वर्ष कर दिए जाएंगे घोषणाएं। गेहूं पर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर प्रति क्विंटल बोनस राशि को बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया। कृषि व वानिकी के विकास को सुनिश्चित करने के लागू करने के लिए राज्य कृषि विकास योजना KVY के अंतर्गत आगामी वर्ष में 1350 करोड़ रुपए कार्य कराने का प्रावधान घोषणा की गई। नेशनल मिशन ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स के तकनीकी मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 5.44 लाख कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन हेतु 1.13 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध कराया जाएगा। मृदा शक्ति संवर्धन योजना के अंतर्गत कृषकों को हरी खाद के लिए 3 लाख ढेंचा बीज मिनी किट व 50,000 किसानों को गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। कृषि की कृत्रिम मेधा व उपयोग को कर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 50 करोड़ की लागत पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर की स्थापना की जाएगी। मक्का फसल की उत्पादकता वृद्धि व मूल्य संवर्धन हेतु बांसवाड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज की स्थापना की जाएगी। भरतपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ हनी बी कीपिंग के गठन का घोषणा की गई। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO के 100 सदस्यों के कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों में 5,000 कृषकों को राज्य के बाहर भ्रमण प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। बजट के आगामी वर्ष में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्रेम आयोजित किया जाना प्रस्तावित। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 2.5 लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। नवीन स्थापित 8 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में मिनी फूड पार्क, सांचौर जालोर में एग्रो फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत अनुज्ञाधारी श्रमिकों की 2 पुत्रियों की सीमा तक विवाह के हेतु सहायता राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये विवाह करने का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया। बजट में प्रस्तावित कृषि उपज मंडी है बिदासर, सूरजगढ़, चूरू, भिनाय, रूपनगढ़, अजमेर, टप्पूखड़ा, खेरथल, तिजारा, रामगढ़, पचवारा, दौसा, नावा, खाटू खुर्द, डीडवाना, कुचामन, सीमलवाड़ा, डूंगरपुर और राजाखेड़ा धौलपुर में है। मंडी उत्कृष्टता केंद्र स्थान है। फल सब्जी मंडी है जेतारण, ब्यावर, सिरोही। गौंड कृषि मंडी है बनेठा, टोंक, मंडार, सिरोही। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र 12 में है। पशुपालन में डेयरी के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में का दायरा बढ़ाते हुए प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या को दुगुना किए जाने की घोषणा की गई। 200 करोड़ के अतिरिक्त व्यय पर सेक्स सॉर्टेड आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन के लिए प्रथम 2 AI पर 75% का अनुदान के साथ ही शेष 2 AI पर 50% का अनुदान देते हुए 10 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे औषधियों व टीकों की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। नवीन दुग्ध संयंत्र अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर में स्थापित किए जाएंगे। नवीन बाईपास प्रोटीन पशु आहार संयंत्र राजसमंद, नाथद्वारा व उदयपुर में स्थापित किए जाएंगे। जोधपुर में पशु आहार संयंत्र का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 13,000 लाख लीटर दुग्ध संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। पशुदेय अनुदान प्रदेश में संचालित गौशालाओं तथा नंदीशालाओं हेतु प्रति पशुदेय अनुदान 15% से बढ़ाकर 50 प्रतिदिन किए जाने की घोषणा की गई। शीत ऋतु में गायों के लिए गौशालाओं को अनुदान के स्थान पर बाजरा भी उपलब्ध कराए जाने का विकल्प है। 1000 नवीन सहकारी समितियां संग्रहण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। पशुओं के लिए नेत्र चिकित्सा स्पेशलिस्ट सेंटर हिंगोनिया जयपुर व राजूवास बीकानेर है। एनिमल प्रोस्थेटिक सेंटर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय सांगानेर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनिटी साइंसेज है। पॉलीक्लिनिक पांचबत्ती जयपुर, बस्ती जयपुर में सेक्स सॉर्टेड सेमन लैब स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्तमान राज्य सरकार ने पहली बार हरित बजट प्रस्तुत किया है। राज्य में ग्रीन बजट का खंड 4th ईयर में प्रस्तुत किया गया। इस बजट में प्रदेश में सभी विभागों में सतत हरित प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए 10 विशेष बिंदुओं पर फोकस किया गया है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए, वन व पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी के लिए, सतत कृषि व जल संचयन पुनर्भरण के लिए, सतत भूमि उपयोग, हरित ऊर्जा पुनर्चक्रण और अपशिष्ट निपटान, चक्रीय अर्थव्यवस्था, स्वच्छ तकनीकी विकास, ग्रीन ऑडिट, क्षमता निर्माण, शिक्षा कौशल विकास, ग्रीन फील्डिंग। बजट 2025-26 में ग्रीन बजट हेतु 27,854
करोड़ या कुल योजना व्यय का 11.34%, कुल व्यय का 11.34% रखा गया है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना 2030 में बजट में 5 वर्षीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत प्रदेश में कृषि व खाद्य सुरक्षा, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र, भूमि प्रबंधन में, ऊर्जा व जल के उपयोग में, स्वास्थ्य, पशुपालन व नागरिक सुविधाओं के संबंध में, कार्यप्रणाली, तकनीकी व इसके उपयोग पद्धति में परिवर्तन संबंधित कार्य किए जाएंगे। बजट के तहत जलवायु परिवर्तन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रावधान है। 150 करोड़ के व्यय पर वन में पर्यावरण, जैव विविधता, परिस्थितियों में मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाए जाने की घोषणा की। कृषकों को उनके उत्पादों पर उचित मूल्य दिलाने के लिए वन क्षेत्र से बाहर हरित आवरण वृद्धि करने हेतु ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट TOFR पॉलिसी व एग्रो फॉरेस्ट पॉलिसी लाए जाने के प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। वन में वन्य जीवों परियोजना के कार्य घड़ियाल पालन केंद्र सवाई माधोपुर में पालीघाट के निकट घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से घड़ियाल रेयरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। सियागोश संरक्षण कार्य से सवाई माधोपुर करौली क्षेत्र में स्थानीय समुदायों व विशेषज्ञों की सहायता से अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में मास्टर प्लान हेतु 35 प्रजातियों हेतु 22 एनक्लोजर बनाए जाएंगे। लेपर्ड सफारी अमरख महादेव उदयपुर कोटा गंगा भैरव घाटी अजमेर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में बीड़ पापड़ क्षेत्र में लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी। सतत कृषि व जल संचयन पुनर्भरण नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन के अंतर्गत आगामी वर्ष में 2.5 लाख किसानों को अनुदान दिया जाएगा। कार्बनिक कृषि के लिए 1 लाख किसानों को बायो एजेंट्स व बायो पेस्टिसाइड्स के 2 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। बैलों की खेती प्रदेश में लघु व सीमांत कृषकों को बैलों की खेती करवाने के प्रोत्साहन राशि के रूप में 30,000 रुपये दिए जाने की। किसान साथियों के गोबर गैस प्लांट लगवाने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 इस अभियान के अंतर्गत 4700 से अधिक गांवों में जल संचयन की संरचनाओं वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए 1.10 लाख कार्य करवाए जाएंगे। व्यय 2700 करोड़। सतत भूमि उपयोग हरित भूमि उपयोग परिप्रेक्ष्य योजना विकसित राजस्थान 2047 में GIS हरित भूमि उपयोग परिप्रेक्ष्य योजना बनाई जाएगी। व्यय 30 करोड़ रुपए। भारत में बजट में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत भूमि विकास के कार्यों को यथा चारागाह विकास, नदी तट स्थिरीकरण व पहाड़ी क्षेत्रों के संरक्षण के लिए 500 करोड़ की राशि व्यय का प्रावधान है। हरित ऊर्जा सौर उपकरणों के निरंतर बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए सोलर दीदी के रूप में नवीन मानदेय कैडर बनाया जाएगा। इसके तहत प्रथम चरण में 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पंपिंग स्टेशन में हाइब्रिड एन्युअलिटी मॉडल HAM पर सौर ऊर्जा को जोड़ा जाएगा। क्लीन कुकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क इंडक्शन कुकटॉप कुकिंग सिस्टम वितरित किए जाने की घोषणा की गई है। पुनर्चक्रण में अवशिष्ट निपटान के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री ने चक्रीय अर्थव्यवस्था के प्रसार के लिए राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव स्कीम 2025 लाने की घोषणा की। इसके तहत पुनर्चक्रण, पुनरुपयोग, रिसाइकिल व रीयूज के क्षेत्र में शोध व विकास के लिए 2 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में कार्यरत MSME का स्टार्टअप को विभिन्न योजनाओं को दिए जाने की घोषणा की गई है। ऋण अनुदान के लिए 0.5 के अतिरिक्त की छूट दी जाएगी। प्रदूषण रहित वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लाई जाएगी। समस्त जिला मुख्यालयों में वेस्ट टू वेल्थ पार्क, सर्कुलेशन पार्क स्थापित किए जाएंगे। और बर्तन बैंक प्लास्टिक उपयोग के उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं को देखते हुए ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन उपयोग कराते हुए बर्तन बैंक बनाए जाएंगे। इसके लिए प्रथम चरण में 1000 पंचायतों में 1 लाख बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे। स्वच्छ तकनीकी विकास, स्वच्छ व हरित प्रौद्योगिकी विकास केंद्र पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों में तकनीकी दक्षता बढ़ाने के लिए क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर 250 करोड़ रुपये का बनाया जाएगा। क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज़ में केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना के तर्ज पर बूंदी, नाथद्वारा, खाटू श्याम जी, माउंट आबू, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, मंडावा, पुष्कर के शहरी क्षेत्रों में क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज़ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 900 करोड़ का कोष गठित किया जाएगा। ग्रीन ऑडिट बजट में सामाजिक व निजी क्षेत्र में विषय विशेषज्ञों के माध्यम से ग्रीन ऑडिट कराने के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। क्षमता निर्माण व शिक्षा कौशल विकास
GCAC की स्थापना। वित्त मंत्री ने सतत विकास के लक्ष्यों के संदर्भ में सतत विकास व लक्ष्य समन्वय त्वरण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसकी स्थापना राज्य में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में काम आने वाली कमियों को पहचान करने में सतत विकास के लक्ष्यों के वर्ष 2030 तक त्वरित गति प्राप्त कराने के उद्देश्य से की जाएगी। ग्रीन फील्डिंग। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पहले ग्रीन बजट में कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म विकसित करने की ट्रेडिशनल क्रेडिट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। राजस्थान में ग्रीन चैलेंज फंड प्रदेश में प्रचलित विभिन्न सामुदायिक मुद्दों में सस्टेनेबल और पर्यावरण हितैषी समाधान ढूंढने के लिए बजट 100 करोड़ का राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड स्थापित करने की घोषणा की गई। हरित अरावली विकास परियोजना में 250 करोड़ रुपए पर लगाकर शुरू करने की कहा गया। इस परियोजना के तहत जैव विविधता को बनाए रखने के लिए छोटे चेक डैम का निर्माण, स्थानीय औषधीय पादपों को विकसित करने से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बजट 2025-26 में आमजन व व्यवसायियों को निम्न राहतें प्रदान की। 2017 में वैट से हटाई गई कमोडिटीज़ के लिए वैट अमेंडमेंट लाते हुए 50 लाख तक की डिमांड को माफ़ करने की घोषणा की। स्टाम्प एक्ट व एक्साइज एक्ट के तहत 2020 तक प्रकरणों की डिमांड की राशि 30 सितंबर 2025 तक जमा कराने में 100% ब्याज व पेनल्टी की छूट तथा वर्ष 2020 से 22 तक प्रकरणों के 100% पेनल्टी व 50% ब्याज की छूट दी जाएगी। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी। वित्त मंत्री ने 2025 में पूर्व औद्योगिक क्षेत्रों में निर्मित वेयरहाउसेस को रेगुलाइज करने की घोषणा की। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 में लाइक वेयरहाउस को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने MSME इकाइयों की नई वृहद परिभाषा के अनुरूप रिप्स 2024 के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। रिप्स का या उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत किसी कंपनी के डायरेक्टर तथा उसके परिवार के सदस्यों के लिए अन्य कंपनी के डायरेक्टर होने की स्थिति में द्वितीय कंपनी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपात्र नहीं माने जाएंगे। क्वारी लाइसेंस हेतु फीस 5,000 से घटाकर 3,000 कर दी गई है। गैर सरकारी भूमि के संबंध में अर्बन डंप्स एमसेंड सहित अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग पर रॉयल्टी से 50% छूट की घोषणा की गई। पावर ऑफ अटर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी छूट पर लाभ अपुत्र वधू नाती व नातिन को भी दिया जाएगा। पति पत्नी को संयुक्त नाम पर क्रय की गई 50 लाख तक की संपत्ति में स्टाम्प ड्यूटी 0.5% की छूट दी गई। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना हेतु सभी दस्तावेजों में स्टाम्प ड्यूटी माफ करते हुए योजना का सरलीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। नवीन राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स बिल 2025 लाया जाएगा, जिसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट टैक्सेशन की प्रक्रिया के साथ ही एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन को डीक्रिमिनलाइजेशन किया जाएगा। अब 40 लाख के टर्नओवर वाले व्यवसायियों को पंजीयन कराने की बाध्यता नहीं होगी। पंजीयन हेतु सिक्योरिटी के प्रावधान को भी समाप्त कर दिया। GST की तर्ज पर स्वयं कर निर्धारण व्यवस्था लागू की जाएगी। MB एक्ट के अंतर्गत वाहन निर्माताओं को भी वाहनों के पंजीयन की शक्तियां दी जाने की प्रस्ताव किया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए वाणिज्यिक व औद्योगिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं के लिए निर्धारित कार्य अवधि के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध को पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा की। औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी लाई जाएगी, जिसके तहत निवेशकों के साथ साथ पहले से स्थापित उद्योगों को इकोमार्क आधारित ग्रीन टेक्नोलॉजी गुड्स के उपयोग और उत्पादन के विभिन्न छूट व रियायतें दी जाएगी। जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स की स्थापना की जाएगी। इसी प्रकार उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस एंड MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर के पेट्रोकेम्प्स स्थापित की जाएगी। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 लाई जाएगी। इसके द्वारा उद्योगों में गैस के उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा आम आदमी तक पाइपलाइन के माध्यम से इसकी पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए आगामी वर्ष में 1.25 लाख घरों में पाइप्ड गैस सप्लाई दी जाएगी। खनिजों की खोज और अन्वेषण के लिए राज्य सरकार के उपक्रम RSMML के सहायक कंपनी के रूप में राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड का गठन किया जाएगा। ARM पंचपदरा बाडलोथरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा माह अगस्त 2025 में चरणबद्ध रूप से उत्पादन आरंभ करने के फलस्वरूप आगामी 2 वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों में वैट के रूप में लगभग 2000 करोड़ के अतिरिक्त एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन ARM का भी उपयोग किया जाएगा। लैंड पूलिंग और लैंड एग्रीगेशन और इन्वेल्टाइटीज़ के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। इसमें 4,750 करोड़ का ARM भी संभावित है।